हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस पर पार्ट 15 है जो कि लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इससे जो पहले पार्ट बनाया था उसमें हम लोग समझा था सॉइल इरोजन एंड कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किस तरीके से होता है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन हम लोग सॉइल इरोजन को किस तरीके से रोक सकते हैं, किस तरीके से हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, वो हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। तो अलग अलग मेथड्स है सॉइल को कंजर्व करने की जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। ठीक है, हम लोग उसको समझते हैं। पहली मेथड है कंट्रोल प्लगिंग। अब कंट्रोल प्लगिंग क्या होता है ये लोग समझते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि माउंटेन है। ठीक है, माउंटेन का एग्जांपल लिया हम लोगों ने। माउंटेन है, यहाँ पे एक फार्मर है, फार्मर खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माउंटेन्स पे अभी फार्मिंग कैसे कर रहा है कि इस तरीके से फार्मिंग मेथड को अप्लाई कर रहा है। मींस अलग अलग जो आउटलाइंस के थ्रू क्या कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है। ठीक है, मींस अलग अलग आउटलाइंस बना रखी है इसमें फार्मिंग की। एक थोड़ी अंदर साइड है, फिर उसकी थोड़ी बाहर साइड है, फिर उसकी थोड़ी बाहर साइड है। इस तरीके से क्या कर रहा है, ये पूरी आउटलाइन चल रही है सब ऊपर तक। क्लियर? तो इस तरीके से की जा रही है, फार्मिंग की जाती है, ताकि इसमें जब बारिश हो तो मिट्टी बह के नीचे नहीं आए। ठीक है, सोइल अगर नीचे बह के नहीं आएगी तो फर्टिलिटी क्या होगी, यहीं बनी रहेगी। और फर्टिलिटी वहीं की वहीं बनी हुई रहेगी। तो फर्टिलिटी बनी रहेगी तो प्लांट्स के थ्रू क्या करेगी, मिट्टी को बांध के रखेगी, तो उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो ये जो मेथड है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंटूर प्लगिंग। क्लियर? नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग क्या होती है, ये भी हम लोग एग्जांपल एक समझते हैं कि ये माउंटेन है। ठीक है, माउंटेन, तो यहाँ पे फार्मिंग किस तरीके से हो रही है, इस तरीके से स्टेप्स बना दिए गए और स्टेप्स बना के क्या की गई, यहाँ पे फार्मिंग की गई। ठीक है, यहाँ पे क्या की गई, फार्मिंग की गई स्टेप्स बना के। और इन स्टेप्स बनाने से क्या बेनिफिट है कि यहाँ पे भी अगर जब बारिश होगी तो इधर साइड क्या होगा, इधर साइड अगर स्टेप्स बनी हुई नहीं है तो इधर साइड जो सोइल होगी वो क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी फर्टाइल एरिया पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, जो सोइल है वो यहीं इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, बारिश के कारण, उससे क्या होगी, फर्टिलिटी नहीं बनी रहेगी, तो ये भी मिट्टी को बांध के रखेगी। लेकिन जो ये स्टेप्स बना के जो फार्मिंग करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, टेरेस फार्मिंग। क्लियर? अब सेकंड थर्ड है स्ट्रिप फार्मिंग। अब स्ट्रिप फार्मिंग क्या होती है कि ये एक लैंड एरिया है। ठीक है, लैंड एरिया में इस तरीके से स्ट्रिप्स को फ्रेम करना। अभी स्ट्रिप्स क्या की है, चाहे पत्थर जमा दो इन स्ट्रिप्स पे, ठीक है, लाइन से पत्थर जमा दिए या फिर घास उगा दी, तो उससे क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे घास उगा दी इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे क्या उगा दी, घास उगा दी। तो घास उगाने से क्या होगा, ये स्ट्रिप्स बन गई घास की। ठीक है, हम लोग पत्थर को भी जमा सकते हैं, तो इससे क्या होगा, जो हवा चलेगी तो हवा के फ्लो को भी क्या कर देगी, कम कर देगी। और दूसरी चीज, जब हम लोग इरिगेशन करेंगे उस खेत के अंदर, ठीक है, जब हम लोग इरिगेशन करेंगे तो जो पानी होगा वो उस बहाव के साथ मिट्टी बह के नहीं जाएगी और फर्टिलिटी वहीं की वहीं रहेगी, तो इससे सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप फार्मिंग। लास्ट प्रोसेस है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट्स को हम क्या समझते हैं, ये लैंड एरिया है, ठीक है, जिसमें हम लोग फार्मिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि चारों तरफ ट्रीज को उगा दिया जाता है, इस तरीके से चारों तरफ क्या उगा दिया जाता है, ट्रीज उगा दिए जाते हैं। ये क्या कर दिया, चारों तरफ ट्रीज उगा दिए हम लोगों ने। तो इससे क्या बेनिफिट निकलेगा कि जो हवा का जो प्रेशर होगा, जो एयर का जो विंड का जो प्रेशर होगा, वो क्या होगा, उसके साथ मिट्टी जो सोइल है वो उड़ के नहीं जाएगी। ठीक है, मींस सोइल वहीं की रहेगी, क्योंकि जो ट्री है वो क्या करेंगे, जो विंड के प्रेशर को क्या करेंगे, कम कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, तो उससे जो सोइल है वो वहीं की वहीं रहेगी और सोइल उड़ के नहीं जाएगी, तो इससे सोइल इरोजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो हम लोगों ने जो एनसीईआरटी बुक्स में जो 4 मेथड दे रखी है उस तरीके से हम लोगों ने क्या समझा, सॉइल कंजर्वेशन समझा, किस तरीके से हम लोग सॉइल के इरोजन को रोक सकते हैं। वैसे तो काफी सारे तरीके से हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं और भी अदर प्रोसेसेस होती है, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक में चारों प्रोसेस दे रखी है तो हम लोगों ने इन चारों को समझा। जैसे हम लोग बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन, हम लोगों ने देखा था कि किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे सॉइल इरोजन किसी अदर तरीके से हो रहा है तो उसी का अपोजिट उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इतना कोई सोचने जैसी बात नहीं है, तो उसी का अपोजिट क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा, तो हम लोग उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।